नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। बात करेगा सतना लोकसभा की, तो सतना संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बाद जिसका इंतजार था कि बीएसपी से कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा, इन तमाम चीज़ों पर अब मोहर लग चुकी है। मैहर से 4 बार के विधायक और 4 राजनीतिक दलों की यात्रा करने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए हैं और नारायण त्रिपाठी को बहुजन समाजवादी पार्टी ने सतना लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। अब सतना लोकसभा संसदीय सीट पर जो मुकाबला है वह बेहद रोमांच से भरा है और त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार दिख रहे हैं। और 2 ओबीसी बनाम समान वर्ग यानी कि सवर्ण वर्ग से आने वाले ब्राह्मण समाज के नारायण त्रिपाठी को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। सतना लोकसभा में हाल फिलहाल में अगर वोटों की स्थिति को देखें तो 16 लाख से भी ज़्यादा मतदाता है। वहीं मतदान की जो संभावनाएं सतना संसदीय सीट पर है वो 65 से 70% की ही है कि मतदान लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 70% से कमी होने की उम्मीद फिलहाल की स्थिति में तो दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में अगर आकलन करें तो बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच ही वोटों का बंटवारा होगा। और अगर सतना संसदीय सीट के मतदाताओं के जातिगत समीकरण की बात करें तो लगभग 48% जो है सवर्ण मतदाता, 38% पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं और बाकी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। इसलिए आज से समझना होगा कि 38% यानी कि पिछड़ा वर्ग के मतदाता, जिसमें से पटेल यानी कुर्मी वोट 14% के लगभग है, और वही ओबीसी वर्ग में आने वाले कुशवाहा वोटर्स लगभग इसी संख्या के आसपास और बराबरी में। वही बहुजन समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटों की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के तमाम वो वोट जो बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। और तत्कालीन अगर वोटों के प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, उनकी तरफ आने वाले कुर्मी वोटर कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिलहाल की स्थिति में शिफ्ट है, यानी कि कुर्मी वोट बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को यानी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ पूरा कुशवाहा वोटर्स फिलहाल की स्थिति में पूरा शिफ्ट है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट फाइनल होने के बाद नारायण त्रिपाठी की तरफ बहुजन के परंपरागत वोट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तीनों दलों की स्थितियां और तीनों प्रत्याशियों की स्थितियां लगभग अभी की स्थिति में समान ही दिख रही हैं। वहीं अब बीजेपी की तरफ कुर्मी वोटर्स के अलावा बीजेपी के कैडर वोट, योजनाओं वाले वोट और जिस तरह से कांग्रेस के दर्जन भर से ज़्यादा नेता जो सतना लोकसभा के क्षेत्र के नेता रहे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनमें से भी वो नेता जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, और दूसरी तरफ अजय सिंह राहुल गुट के सतना संसदीय क्षेत्र के वोटर जो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, हाल फिलहाल की स्थिति में बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त जाने की संभावनाएं फिलहाल की स्थिति में अभी तक तो दिख रही थी। पर बीएसपी की अगर बात करें, चूंकि अब नारायण त्रिपाठी बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो ब्राह्मण होने के नाते उनके पास ब्राह्मण वोटर तो है ही। उसके अलावा नारायण त्रिपाठी के साथ आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम वोटर्स भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जिस तरह की राजनीतिक यात्रा रही है तो मुस्लिम वोटर्स का रुझान भी उनके नाम के लगभग इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल की स्थिति में ज़्यादा दिखाई दे रही। इसलिए अगर आज प्रतिशत को बहुत नज़दीकी से देखा जाए तो और उसका एनालिसिस किया जाए तो सतना संसदीय सीट पर तीनों प्रत्याशी लगभग एक ही स्थिति में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें सामने आएंगी, मतदान की तारीखें नज़दीक आएंगी, तो तमाम रैलियाँ होंगी, तमाम जनसंपर्क होंगे और तमाम यह दल किस तरह मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने का काम करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। पर फिलहाल में तीनों पार्टियों के बीच सतना लोकसभा का सीट का मुकाबला बेहद रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि 2 ओबीसी बनाम समान के बीच ये मुकाबला होना है। वहीं 4 बार के सांसद गणेश सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी इस बार उनके नाम पर दिख रही है, उससे दूसरी प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं पीएम मोदी के चेहरे और राम मंदिर निर्माण जैसा एक बड़ा मुद्दा भी एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में है, तो जिससे भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में तो दिखाई दे रही है। पर क्या विधानसभा चुनाव जैसा कुछ माहौल कहीं ना बन जाए, क्योंकि अगर देखें तो विधानसभा चुनाव जब 2023 में हुआ तो स्थितियां लगभग वैसे ही बन रही हैं इस लोकसभा में। बस अंतर यह है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी मैदान में है और सतना लोकसभा के सवर्ण और राजनीतिक दृष्टि से ये बड़े नेता हैं, और सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी। पिछले विधानसभा चुनाव में यह कहा जा रहा था कि बीएसपी पार्टी के खड़े होने से कहीं ना कहीं बीजेपी को माइलेज मिल जाएगा, और पर अंत में यह माइलेज कांग्रेस पार्टी यानी कि सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को मिला और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जा गिरे।
तो अब स्थितियां, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा चुनाव है, तो यह कह पाना फिलहाल की स्थिति में मुश्किल है कि अभी किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि बीएसपी के टिकट नारायण त्रिपाठी को मिल जाने से कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में सिद्धार्थ कुशवाहा की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हैं। इसकी सबसे प्रमुख वजह रही कि सिद्धार्थ कुशवाहा की तरफ शिफ्ट होने वाला सवर्ण यानी कि ब्राह्मण वोट और सवर्ण समाज के वोट अब नारायण त्रिपाठी के पक्ष में भी होंगे। इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह की तरफ जाने वाले क्षत्रिय वोट में से बीएसपी के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ये कितने रूप से शेनवारी कर सकते हैं। हालांकि क्षत्रिय वोट फिलहाल की स्थिति में बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं बीजेपी में, जिसमें से बहुतायत क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसलिए यह कह पाना जल्दबाजी है कि सतना लोकसभा के चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी कितना माइलेज ले पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।